हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम का चौथा वीडियो है। यदि आपने इसे पहले वाला 3 वीडियो को मिस कर दिया है तो उसे जरूर देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, पहला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, यदि x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस लैम्डा व्यंजक x माइनस 2 से विभाजित हो जाए तो लैम्डा का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कोई भी संख्या किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, इसका मतलब उसका शेषफल 0 बचेगा। ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई नंबर 20 ले लेते हैं। 20 यदि 5 से पूरी तरह विभाजित होती है 4 मर्तबे में, तो इसका मतलब इसका शेषफल कुछ नहीं बचा, तो शेष 0 बचेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है तो उसका शेषफल 0 बचेगा। चलिए स्टूडेंट, यहां देखिएगा इस सवाल को बनाने का तरीका क्या है। इस प्रकार का सवाल जब भी आएगा तो जिससे भाग लगाना रहेगा उसके बराबर आप 0 लीजिएगा। यही तरीका है कि भाग लगाना है किससे, तो x माइनस 2 से। किसमें? इसमें लगाना है। तो क्या करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे। तो आप जानते हैं कि 2 माइनस के बराबर की उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2। यानी कि जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे वैल्यू पुट कर दिए केवल 2। तो ध्यान दीजिए, तो यहां हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस लैम्डा बराबर में 0 होगा। क्यों? ये शेष आपको अभी बोले हैं कि 20 में यदि हम 5 से भाग लगाए थे तो उस समय क्या हुआ था, शेष उसका 0 आया था, पूरा पूरा कट गया था, तो शेष क्या होगा उसका 0 होगा। तो देखिए इधर 2 के क्यूब 8 प्लस 4 माइनस के 10 प्लस लैम्डा बराबर में 0। जाना है कि 8 4 12 माइनस 10 प्लस लैम्डा बराबर 0 होगा यहाँ पे। तो 12 में से 10 घटेगा तो 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, यानी लैम्डा का मान हो जाएगा माइनस के 2। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है। सवाल दिया हुआ है, यदि x² प्लस 4p x माइनस 11p का एक गुणनखंड x माइनस 3 है तो पूछा कि p का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक गुणनखंड जो है दिया हुआ आपको वो x माइनस 3 है, गुणनखंड है। तो कोई भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूरा पूरा काटता है। कोई भी संख्या का गुणनखंड जो होता है उस संख्या को पूरा पूरा काटता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, जैसे मान लीजिए कि 12 का गुणनखंड यदि 3 बोल देता है कि 3 है, गुणनखंड 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है वो 12 को पूरा पूरा काटेगा। और जब 12 पूरा पूरा कट जाएगा इसका मतलब क्या होगा, उसका शेषफल 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इधर आपको दिया है गुणनखंड x माइनस 3, मतलब इससे भाग लगाएंगे तो जिससे भाग लगाना हो उसके बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा प्लस का 3। x का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 3। जहां जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पे आप 3 पुट कर दीजिए। तो यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुने p गुने x के ऊपर 3 रखना है आपको, माइनस 11p और बराबर में 0, क्योंकि इसका शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि गुणनखंड जो होता है उस संख्या को हमेशा पूरा पूरा काटता है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका शेषफल 0 बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4ti 12p माइनस के 11p बराबर में 0। तो 12 को p में से 11 को p घट जाएगा तो यहाँ पे 1p बचेगा, और बराबर में आप जानते हैं कि ये 9 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि p का मान हो जाएगा -9, और यही हमारा आंसर हुआ। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। आइए देखिए इधर अगला सवाल है, यदि x³ प्लस 4x² प्लस 4x प्लस k का एक गुणनखंड x प्लस 4 है तो k का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है
देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो आप जान रहे हैं कि जब गुणनखंड जो है उस संख्या को पूरा पूरा काटता है, तो पूरा पूरा काटेगा, जब ये काटेगा इसका मतलब वो भाग लगा देगा पूरा पूरा। जब पूरा पूरा भाग लग जाएगा कोई संख्या में, इसका मतलब उसका शेषफल 0 बचेगा। ध्यान दीजिएगा इधर। तो आप जानते हैं कि भाग लगाना है x प्लस 4 से, तो इसके बराबर 0 लीजिए, यानी x बराबर हो जाएगा -4। तो जहां जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे -4 खाली पुट कीजिए, तो -4 का क्यूब हो जाएगा प्लस में 4 गुने -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 गुने -4 प्लस के, और बराबर में 0 होगा क्योंकि शेषफल 0 बचेगा, ये शेष है। ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि जब बेस माइनस में हो और पावर भी सम संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा माइनस में ही होता है। तो 4 का क्यूब 64 हो गया, यानी कि माइनस के 64। बेस माइनस में पावर सम संख्या तो रिजल्ट प्लस में होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 चौका 64, यानी कि प्लस के 64 हो जाएगा ये, प्लस ये हो गया आपका माइनस के 16, ये हो जाएगा माइनस के 16 प्लस के बराबर में 0। ध्यान दीजिएगा। तो माइनस के 64 और प्लस के 64 खत्म हो गया, ये घट गया। अब जानते हैं कि के बराबर, ये माइनस के 16 बराबर किधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया कि के का मान क्या होगा, तो आपका आंसर हो गया प्लस के 16। एक सवाल आप लोग बनाइएगा, दे रहे हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, यदि x³ प्लस kx² माइनस 2x माइनस 24 का एक गुणनखंड x-2 है तो k का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है कि 6, बी में बोला है क्या 5, सी में 1 और डी में -2। इस सवाल को आप लोग बना के देखिएगा और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस सवाल का आंसर कितना आया है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, यदि व्यंजकों px³ प्लस 3x² माइनस 3 और 2x³ माइनस 5x प्लस p को x-4 से विभाजित किया जाता है तो दोनों में शेषफल समान है, तो पूछा है कि p का मान क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आइए स्टूडेंट समझते इस बात को। क्या बोला है, बोला है क्या कि इतना और इतना में x-4 से भाग दिया जाता है या विभाजित किया जाता है तो दोनों में शेषफल समान है। समान का मतलब होता है बराबर होना। तो ध्यान दीजिए, px³ प्लस 3x² माइनस 3 और 2x³ माइनस 5x प्लस p, ये दोनों में x-4 से विभाजित किया जाता है। इसका मतलब इसे भाग लगाना है तो इसके बराबर 0 लेंगे, तो x का मान हो जाएगा प्लस का 4। तो बोला है क्या कि दोनों का शेषफल समान होता है, यानी कि समान का मतलब हो कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा। तो जहां पे x दिखाई दे रहा है आपको वहां पे 4 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 के क्यूब 64, 64p हो जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 तिहाई 48 माइनस के 3 बराबर में यहां पे रखेंगे 4, तो 4 का क्यूब 64 दूनी 128 माइनस 4 पचे 20 और प्लस के p। ध्यान दीजिएगा, तो 64p और प्लस का हो जाएगा ये 45 बराबर में 128 में से 20 घटेगा 108 प्लस p। ध्यान दीजिएगा, तो एक काम करते हैं, ये p जो है आपको दिखाई दे रहा है प्लस में, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में घट जाएगा इधर आके। तो 64 को p में से एगो p आके घट जाएगा तो ये 63 को p बचेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 63p और ये 45 आपको प्लस में दिखाई दे रहा है इधर, बराबर की उधर भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा। तो 108 में से 45 घटा दीजिएगा तो आपका 63 बचेगा 63। घटा के देख लीजिए, 63 से 63 पूरा पूरा कट गया तो p का मान हो गया आपका 1। आपका आंसर हो जाएगा 1 प्लस का 1, बी नंबर ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे सवाल दिया हुआ है, यदि 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax प्लस b पूरी तरह x² माइनस 1 से विभाजित हो तो बोला है क्या a और b के मान क्रमशः होंगे।
ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए और बी का मान। इस सवाल को हम ऑप्शन से ही बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सवाल कैसे बनेगा। सवाल में दिया हुआ है क्या कि पूरी तरह विभाजित किससे है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। विभाजित का मतलब क्या हुआ कि भाग लगाएंगे तभी तो विभाजित होगा ना वो, तो भाग लगाएंगे तो पूरी तरह विभाजित होने का मतलब हुआ कि उसका शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसके बराबर में आप 0 रख लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर में प्लस का 1 हो जाएगा। अब जानते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और रूट 1 का मान 1 ही होता है, यानी x का मान 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा इधर, तो जहां पे x है वहां पे क्या करेंगे, हम 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 1 का क्यूब मतलब 2 ही हो जाएगा, प्लस 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस में b बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा तरह विभाजित है तो शेषफल इसका 0 बचेगा। ये शेषफल हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस 2a प्लस b बराबर में 0, यानी 2 और 4 हो गया आपका 6 प्लस 2a प्लस b बराबर में 0। तो अब जानते हैं कि 2a प्लस b बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 6 है ना, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 6। तो आपको ऑप्शन से ए और बी का ऐसा मान लेना है जो LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाए। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए में बोला है क्या कि ए का मान 1 और 3 लीजिए। तो बात सुनिए, यहाँ पे 2a प्लस b है, इधर माइनस 6 हो जाएगा, तभी तो वैल्यू बराबर होगा ना। यदि a की जगह पर आप 1 लेते हैं और b की जगह पर यदि आप 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ही हो जाएगा, और 3 तो 2 और 3 हो गया आपका 5। क्या 5 कभी भी माइनस 6 के बराबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हम चूज करते हैं, ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन में बोल रहा है क्या, -1 और -4। आइए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे a की जगह पर -1 लेंगे तो 2 गुने -1 और प्लस b का मान जो है वो -4 है, बराबर होना चाहिए -6 के। तो आप जानते हैं कि -1 से 2 में गुना करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, और माइनस और प्लस होता है माइनस, तो 4 बराबर में -6। तो ये माइनस के 6 हो गया, 2 और 4 6, माइनस के 6 बराबर माइनस के 6। ये वैल्यू आपस में संतुष्ट करवा दिया, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा बी। चलिए स्टूडेंट, ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही बनाएंगे हम लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x माइनस 6 बचता है। तो पी क्यू के मान क्रमशः होंगे। क्रमशः का मतलब क्या हुआ कि p का मान कितना होगा और q का मान कितना होगा, दोनों मान आपको बताना है। आइए, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है चार्ट को। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जिससे भाग लगाना होता है उसके बराबर 0 लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे सॉल्व। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 3 और इसके बराबर लेंगे 0, क्योंकि इससे भाग देना है तो इसके बराबर 0 लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन तो 1 है, तो इसको हम गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में 3 से गुना कीजिएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको सोचना है ऐसा वैल्यू कि जोड़ने घटाने से -2x हो जाए और गुना करने से 3x स्क्वायर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो ऐसा सोचते हैं कि जोड़ने घटाने से -2 हो जाए और गुना करने से 3x हो जाए, स्क्वायर हो जाए यहाँ पे। तो कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x कहिए और प्लस के x कहिए। माइनस के 3x प्लस के x लेने से 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3x में 1 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा आपका, और माइनस के 3 और प्लस के x लीजिएगा तो माइनस वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये x जो है इसमें जुटेगा तो आपका माइनस के 2x हो जाएगा, और माइनस के 3 बराबर में 0। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे इसमें से, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन लेंगे यहाँ से तो x माइनस 3 बराबर में 0। तो आप जानते हैं
इसमें से ये देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, तो एक होता है घर वाला और एक होता है बाहर वाला। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये होगा x माइनस 3 और एक हो जाएगा आपका प्लस में x प्लस 1 बराबर में 0, यानी कि x का मान हो गया प्लस के 3 और एक x का मान हो जाएगा माइनस के 1। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आप इसमें से कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है कि जो वैल्यू पॉजिटिव होता है, प्लस में आता है, उसी का मान रखा जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। वैसे आप -1 भी रख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, सवाल दिया आपको कि x³ माइनस 2x² प्लस px माइनस क्यू, बोला है कि इतना से भाग लगाने पर इसका शेषफल जो है, शेषफल बचता है x माइनस 6। उस समय शेषफल कुछ नहीं बचता था, तो वहां पे हम 0 लेते थे। यहाँ पे शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है, तो x माइनस 6 बच रहा है, तो यहाँ पे हम x माइनस 6 रख दिए। ये क्या है, शेषफल है। ध्यान दीजिएगा, तो आप जानते हैं कि जहां जहां पे x है वहां पे हम 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और माइनस में 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 और प्लस में 3p हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे x के ऊपर, तो 3p माइनस के क्यूब बराबर में यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 में से माइनस 6 घटेगा तो माइनस के 3 बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 27 में से 18 घटेगा तो आपका इधर 9 प्लस में 3p माइनस के क्यूब बराबर में माइनस के 3। तो आप जानते हैं कि प्लस का 9 है बराबर के इधर उधर जाएगा तो माइनस के 9 हो जाएगा, तो माइनस के 3 और माइनस के 9 माइनस के 12 हो जाएगा आपका, यानी कि 3p माइनस के क्यूब बराबर में माइनस के हो जाएगा 12, -3 और माइनस के 9 हो जाएगा उधर जाकर के, तो माइनस के 12 हो गया आपका। तो आपको ऑप्शन से p और q का मान लेना है जो LHS बराबर RHS प्रूफ कर दे। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर हम ए लेते हैं, मान लीजिए तो ए लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की जगह पर क्या दिया हुआ है आपको, ए की जगह पर नहीं सॉरी पी की जगह पर, ये पी है और ये क्यू का मान है। तो क्या रखेंगे यहाँ पे, -2 रखेंगे यहाँ पे और -6 यहाँ रखेंगे, तो फिर ये ऑप्शन सही नहीं होगा आपका, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 6 हो जाएगा ये। जैसे यहाँ पे रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर सी लीजिए डायरेक्ट, यही आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पी की जगह पर -2 रखेंगे, तो आप जानते हैं कि 3 गुने -2 और माइनस पहले से है और क्यू का मान प्लस के 6 है, तो यहाँ पे क्यू का मान 6 रख रहे हैं, तो माइनस के 12 आपका हो जाएगा। कैसे, तो माइनस के 2 में हम 3 से गुना करेंगे, तो माइनस के 6 और माइनस के 6 बराबर में माइनस के 12 हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि माइनस के 12 बराबर में माइनस के 12, ये वैल्यू आपस में संतुष्ट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी लेते तो गलती हो जाता। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और देखते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है कि जब x के पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल वैसा ही है, एक सवाल हम बना लेते हैं और एक सवाल आप लोग बना करके हमें आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इतना से विभाजित करना है, मतलब भाग लगाना है, तो आप जानते हैं कि जिससे भाग लगाना होता है ना, उसके बराबर हम 0 लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस के 1। तो जहां पे x दिखाई दे रहा है आपको, वहां पे -1 पुट कर लीजिए। तो देखिए इधर, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 11 प्लस 1। हमसे पूछा है क्या कि शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल पूछ रहा है हमसे। ध्यान दीजिएगा इधर, तो आप जान रहे हैं क्या कि जब बेस माइनस में हो और पावर विषम संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा माइनस में होता है। तो पावर विषम संख्या, तो रिजल्ट माइनस में हो गया इसका, और प्लस के ये 1 है। तो आप जानते हैं कि -1 और +1 घट के हो जाएगा 0, घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका शेषफल जो होगा वो 0 होगा। यही हमारा आंसर हुआ। तो स्टूडेंट, ये सवाल दिया हुआ है आपको, जब x के पावर 51 प्लस 50 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसमें भी बिल्कुल सेम सवाल पूछ रहा है आपसे, तो बिल्कुल वैसे ही आप विभाजित करना है इतना से, तो इसके बराबर आप 0 ले लीजिएगा, जो भी x का मान आएगा x के में बैठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप लोग को ये क्लास में बहुत बहुत मजा आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।